भारत में ऑर्गेनिक फूड की सुनामी लगभग 10 साल पहले आई थी, जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से धो डाला था। दाल से लेकर सलाद के पत्तों से लेकर मसालों से लेकर चावल तक, हर एक फूड आइटम जिसे हम किराने से खरीदते थे, अब उसके बगल में एक ऑर्गेनिक कसम बैठा है। सिर्फ एक साफ फर्क है, टैग पर दाम का। ऑर्गेनिक फूड्स न्यूट्रिशनली रिच होते हैं, यह अब हमने पिछली वीडियो को देखकर समझ ही लिया है, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि ऑर्गेनिक फूड्स कन्वेंशनल फूड्स के मुकाबले ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, और इसीलिए हर प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आपके कैंसर के खतरे को कम करने की बात आती है, तो ये ज़रूरी है कि सारे नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स आपको ऑर्गेनिक ज़रूर लेने चाहिए, जिसमें स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा खतरा है पेस्टिसाइड्स होने का, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि पूरी तरह से बचना असंभव है, फिर भी हमारी फूड सप्लाई में पेस्टिसाइड्स के खतरे को सीमित करना ज़रूरी है, जो हमारे और हमारे परिवार वालों की अच्छी सेहत को बरकरार रखेगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि पेस्टिसाइड्स है क्या। पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स हैं जो फसलों पे छिड़के जाते हैं ताकि उन फल या सब्जी की खेती पे कीड़े ना पड़े और ख़राब ना होए। सन 1948 में इंडिया में पहली बार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ था। शुरू में इन पेस्टिसाइड्स का यूज़ काफ़ी कम था, लेकिन आज की तारीख में पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर इतना बढ़ गया है कि वो हमारी बीमारियों का एक मेजर कारण बनने लग गया है। इनफैक्ट इंडिया में भी एक 2021 की स्टडी के अकॉर्डिंग, जो जनवरी 2010 से मई 2020 के 134 रिसर्च स्टडीज जिसमें 50,000 पार्टिसिपेंट शामिल थे, उसके डेटा को रिव्यू करती है, उसमें ये कंक्लूजन निकाला कि हर 3 में से 2 केसेस में पेस्टिसाइड पॉइजनिंग पाई गई है, वो चाहे गलती से हो या जानबूझ के। ऐसे ही गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, जो 2013-14 में पब्लिश हुई थी और इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में भी आई थी, उसमें यह देखा गया है कि 16,790 वेजीज, फ्रूट्स, स्पाइसेस के डेटा में 509 सैंपल्स ऐसे थे जिसमें पेस्टिसाइड एक्सपोजर MRL यानी मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट से ज़्यादा था। इस आर्टिकल में और भी बहुत सारे कंक्लूजन शामिल हैं, जो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ये पेस्टिसाइड्स हमारे हार्ट, ब्रेन, किडनी के सेल्स में वक्त के साथ धीरे धीरे स्टोर होते रहते हैं, जो एक समय के बाद बीमारी के एक बहुत बड़े कारण बन जाते हैं। स्पेशली बुढ़ापे तक आते आते ये टॉक्सिन्स शरीर के हिस्सों में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक समय पर आकर ये गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर का कारण भी बन जाते हैं। इसीलिए इन पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि ऐसे प्रॉब्लम को रोके कैसे, क्योंकि हेल्दी और सही खाना हर कोई चाहता है, और ये कोई नहीं चाहता कि उन्हें बीमारियां हों। इसी चीज़ पे काबू पाने के लिए और पेस्टिसाइड एक्सपोजर के बढ़ते खतरे को देख के एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप ने डर्टी डजन नाम की एक सूची बनाई। पहले तो ये जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या और करती क्या है। एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप एक यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर साल ये रिसर्च करती है कि कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड रेसिड्यू मौजूद होते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को अपने फूड्स में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स के लेवल पर पूरी डिस्क्लोजर में मदद मिल सके। इनकी वेबसाइट को आप www.ewg.org पे देख सकते हैं। हालांकि ये USA की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इंडिया में भी अगर आप देखें तो यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो पेस्टिसाइड से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले फसलें और उपज की लिस्ट देगी। वो इसलिए क्योंकि EWG की डर्टी डजन लिस्ट में आमतौर पर वो फल और सब्जियां शामिल होती हैं जो पतले छिलके वाली होती हैं और आसानी से पेस्टिसाइड के कॉन्टैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वो इसलिए क्योंकि पतली त्वचा वाले फल सब्जियां जैसे अजवाइन, स्ट्रॉबेरीज, मोटी त्वचा वाले फल जैसे पाइनएप्पल के उत्पादन की तुलना में पेस्टिसाइड्स को एब्जॉर्ब करने के ज़्यादा योग्य हैं, और साथ ही कठोर छिलके वाले फल या सब्जियां भी छिल जाएंगे और अंदर के फल में बहुत कम पेस्टिसाइड रेसिड्यू होंगे उस फल के मुकाबले जिसमें एक पतला छिलका होता है या उसे छिलका सहित इस्तेमाल किया जाता है। ये स्वाभाविक और साफ भी है कि पेस्टिसाइड्स पाइनएप्पल्स को उतना इफेक्ट नहीं करेंगे जितना कि पतली त्वचा वाले फल या सब्जियां को करेंगे, जैसे कि अजवाइन। अब अगर EWG की पिछले साल की 12 प्रोडक्ट्स की लिस्ट की बात करें, जो सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड फल और सब्जियां हैं, उसमें शामिल है स्ट्रॉबेरीज, स्पिनच, केल, नेक्टरीन्स, एप्पल, ग्रेप्स, मेलन हॉट पेपर्स, चेरीज, पीचेस, पियर्स, सेलरी और टोमेटोज। ये तो है वो 12 फल और सब्जियां जिसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड रेसिड्यू 2022 में पाया गया है। लेकिन इसी लिस्ट को आगे बढ़ा के EWG ने 46 प्रोडक्ट्स की एक्सटेंसिव लिस्ट भी दी है
जिसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड रेसिड्यू पाए गए हैं। ये लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। EWG के रिसर्च के अनुसार जब इन सब्जियों की लैब में एनालिसिस की तो उन्होंने देखा कि इन 12 प्रोडक्ट्स में दूसरे फसलों के मुकाबले में ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं, और साथ ही उन्होंने ये कंक्लूजन्स निकाले कि स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, चेरीज, स्पिनच, नेक्ट्रिन्स और ग्रेप्स के 90% से ज़्यादा सैंपल्स में 2 या ज़्यादा पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू पाए गए। केल, कोलार्ड और मस्टर्ड ग्रीन्स और साथ साथ हॉट पेपर और बेल पेपर में 103 और 101 अलग अलग पेस्टिसाइड्स पाए गए। स्पिनच के सैंपल में 1.8 गुना ज़्यादा पेस्टिसाइड रेसिड्यू थे बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में। ये कंक्लूजन्स साफ बताते हैं कि कुछ फल सब्जियों में पेस्टिसाइड्स का इकट्ठा होना का खतरा ज़्यादा है दूसरी सब्जियों के मुकाबले। अब इस लिस्ट में आपने देखा होगा कि इसमें टमाटर भी मौजूद है। हर जगह सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल टमाटर है। टमाटर एक फल है, लेकिन क्योंकि इसे खाने और पकाने में सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे आमतौर पर सब्जियों में कैटेगराइज किया जाता है। जब टमाटर या सेब पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है तो ये इसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कन्वेंशनली उगाए गए टमाटरों पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। पतली त्वचा केमिकल्स को पूरी टमाटर में प्रवेश करने से नहीं रोकती है, इसीलिए जब आप इन्हें खाएं तो ये ज़रूरी है कि उससे पहले आप इनकी स्किन को पील कर लें, जैसे सेब की स्किन को, जिससे पेस्टिसाइड एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाए। साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इसको खाने से पहले आप अच्छे से वॉश करें और कच्चे की जगह पकाकर ही खाएं या इसका ऑर्गेनिक वेरिएंट लें। EWG हर साल डर्टी डजन के साथ क्लीन 15 प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी निकालती है, यानी वो प्रोडक्ट्स जो हेल्थ के लिए दूसरों के मुकाबले सेफ हैं और जिनमें जनरली पेस्टिसाइड एक्सपोजर कम पाया जाता है। पिछले साल की क्लीन 15 लिस्ट में ये प्रोडक्ट शामिल थे: एवोकाडोस, स्वीट कॉर्न, पाइनएप्पल, अनियंस, पपाया, स्वीट पीस, एस्पैरागस, हनीड्यू मेलन, कीवी, कैबेज, मशरूम्स, कैंटलूप, मैंगोस, वाटरमेलन, स्वीट पोटैटोस। रिसर्च के मुताबिक इन 15 प्रोडक्ट्स में सबसे कम मात्रा में पेस्टिसाइड रेसिड्यूज पाए गए हैं, और इसीलिए आप सेफली इनके नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। ये सारी रिसर्च इस बात को बताती है कि कई जगह पे ऑर्गेनिक वेरिएंट लेना सेहत के लिए बेहतर ही है। जब हीलिंग या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को नेचुरली प्रिवेंट करने की बात आती है तो ये ज़रूरी है कि हम जो भी खाएं उससे हमें न्यूट्रिशनली फ़ायदा भी होए और साथ साथ पेस्टिसाइड एक्सपोजर भी कम हो। पिछले वीडियो में हमने दिल्ली, NCR या बैंगलोर में कुछ सेलर्स के नाम भी बताए थे जो ऑर्गेनिक फूड्स होम डिलीवर करते हैं। आपको ज़रूर उन प्रोडक्ट्स को आजमाना चाहिए। बेशक सारे नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स को हमें ज़रूर ऑर्गेनिक लेना चाहिए जो हमारी हेल्थ में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ऑर्गेनिक कॉस्टली ज़रूर होते हैं, लेकिन मेडिकल बिल्स भरने से बेहतर है कि आज ही आप अच्छा खाना खाएं और अच्छी सेहत रखें, ताकि वो नौबत ही ना आए कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। इसीलिए आप अपनी या अपने परिवार वालों के पेस्टिसाइड एक्सपोजर को कम करें और अच्छी सेहत के लिए जितना हो सकता है उन प्रोडक्ट्स के ऑर्गेनिक वेरिएंट ज़रूर लें। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूं शुभम अग्रवाल और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।